और आपको पता भी नहीं चलता और आप इस बहुत बड़े माइंड गेम के शिकार हो जाते हैं। और सोचिए अगर यही आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा लीक करने लगे तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज आपके सामने किसी फ़ोन की जानकारी लेके नहीं आया हूँ। आज आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने, जो कि हम सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बात ये है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में 2021 में थोड़े चेंज किए हैं और उस पॉलिसी को मानने के लिए हमको 8 फरवरी तक का समय दिया गया है। उस समय के अंदर में जिन्होंने इस पॉलिसी को मान लिया उनका व्हाट्सएप चलता रहेगा और जिन्होंने नहीं माना उनका व्हाट्सएप बंद। डिटेल्स ओपन करो तो बहुत लंबा चौड़ा पेज खुल जाता है। इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हम देख ही नहीं पाते। और हम भारतीयों की यही समस्या है कि हम किसी भी चीज़ को बिना देखे ही अलाउ या एग्री कर देते हैं, या फिर हम में से बहुत सारे लोग तो ओपन भी नहीं करते, ये देखने की भी कोशिश नहीं करते कि वो नियम और शर्तें आखिर हैं क्या। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। आज इस वीडियो में हम इसी व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इसमें मेन क्या पॉइंट्स हैं और किस लिए इतना हंगामा चढ़ा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं स्मार्टफोन स्टॉक। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम में से लगभग सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पे भरोसा करते हैं कि ये हमारा डाटा और हमारी प्राइवेसी सेफ़ रखता है। और अभी तक व्हाट्सएप रखता भी था सेफ़ हमारा डेटा, लेकिन अभी जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है इसकी वजह से सबकी टेंशन बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप जो डेटा अभी तक अपने पास रखता था, अब उस डेटा को ये फेसबुक के साथ शेयर कर देगा। और बेसिकली ये इसी बात की परमिशन मांग रहा है कि हम आपका डेटा यूज़ करेंगे और उस चीज़ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप उसके लिए हमको सहमति प्रदान करो। और हम भारतीय अपनी प्राइवेसी को लेकर इतने सतर्क होते ही नहीं। कोई बोलता भी अलर्ट रहिए तो हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में है ही क्या, कोई हैक करके कर भी क्या लेगा। व्हाट्सएप ने तो अभी स्टार्ट किया है और उसके लिए हमसे परमिशन भी मांग रहा है, लेकिन इस तरह की हज़ारों एप्लीकेशंस ऐप स्टोर में भरी पड़ी हैं और उनमें से न जाने कितनी ही सारी एप्लीकेशन हम रोज़ यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा न जाने कितनी ही जगहों से रोज़ लीक होता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। अभी इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है और व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि लगभग सभी इसको यूज़ करते हैं। और सोचिए अगर यही आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा लीक करने लगे तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे प्राइवेसी या डेटा लीक करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्हाट्सएप आपकी चैट्स किसी को दिखा देगा या नेट पे कहीं पे लीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैट्स के बारे में व्हाट्सएप का कहना है कि आपकी चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं। आपने जैसे ही किसी को मैसेज भेजा वो इनक्रिप्टेड हो जाता है, मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो वो बंद हो जाता है। और इसके बाद हमारे सर्वर में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो उस मैसेज को ओपन करे। वो जैसे ही जिसके पास आपने वो मैसेज भेजा वो उसके पास पहुँचेगा, वो अपने आप खुल जाएगा, बीच में उसको कोई देख ही नहीं सकता। तो इस बात का पूरा भरोसा दिया है व्हाट्सएप ने, तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हाट्सएप अपने यूज़र्स की बहुत सारी जानकारी अपने पास स्टोर करके रखता है, जैसे आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका फ़ोन नंबर, आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके फ़ोन का IMEI नंबर, आप अगर व्हाट्सएप पे यूज़ करते हो तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स, आपका ईमेल ID, आप किन किन ग्रुप्स में ऐड हो, आपके फ़ोन में किन के नंबर सेव हैं, आपके ग्रुप्स की फ़ोटोज़, आपकी फ़ोटोज़, इस तरह की बहुत सारी जानकारी वो अपने पास स्टोर करके रखता है। तो अब इसी जानकारी को वो फेसबुक के साथ शेयर कर देगा और फेसबुक से फिर ये डेटा कहीं भी जा सकता है। फेसबुक बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है प्राइवेसी के मामले में। तो इस पॉलिसी की मेन बात यही है कि आपके फ़ोन में आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप दिन भर में क्या काम करते हो, आप नेट या गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आज की ऑनलाइन दुनिया में हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले उसको नेट पर ही सर्च करते हैं और फिर ये एप्लीकेशंस उसी सर्च को ट्रैक करते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन नेट पे शेयर कर देती हैं। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप कभी भी नेट में कोई भी चीज़ सर्च करते हो, उसके बाद आप कोई भी दूसरी चीज़ ओपन करोगे तो आपको इस चीज़ से जुड़ी हुए इतने सारे एड्स या प्रचार देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी कोई भी दूसरा पेज ओपन करो, आपको इस चीज़ से जुड़े हुए प्रचार देखने को मिलेंगे ही। ये चीज़ गूगल बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन वो हमारा प्राइवेट डेटा अपने पास तक ही रखता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता और इसीलिए हम गूगल पे भरोसा करते हैं। गूगल के पास तो हमारा इतना डेटा सेफ है कि उसको हमसे ज़्यादा पता है हमारे बारे में। हम खुद को इतने अच्छे से नहीं जानते जितना गूगल हमें जानता है। अब इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में
समझाऊँ तो आप यूट्यूब को ही ले लीजिए। आपने गूगल का नया अकाउंट बनाया, आपने यूट्यूब ओपन किया। अब जब शुरुआत में आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपको हर तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं, हर प्रकार के वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके पास आपका कोई डेटा नहीं है, आपका अकाउंट नया है। अब जैसे ही आप 1-2 वीडियोस देख लेते हैं तो फिर वो आपका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद है, आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब आप ध्यान देंगे कि आप जब दोबारा यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको फिर उस समय जो आप वीडियो आपने देखे थे उससे जुड़े हुए वीडियोस फिर आने लगते हैं आपको। उन्होंने आपका डेटा सेव कर लिया कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो अब आपको ये इसी तरह के वीडियोस दिखाएंगे और ये चीज़ रेगुलर अपडेट होती रहती है। जैसे आपने मान लीजिए फिर कोई वीडियो देखा, फिर कोई नया वीडियो सर्च किया, तो फिर उससे जुड़े हुए वीडियोस भी आपको सजेशन में आने लगेंगे। तो अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि आपका डेटा किस तरह से काम करता है। तो ये तो हुई यूट्यूब और गूगल की बात, लेकिन फेसबुक पे गूगल जितना भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसा सोचते हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्री में चलते हैं, आपको उनको चलाने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। आपको फ्री में लोगों से मिला के, उनसे बात करवा के आपके व्यवहार को पूरी तरह से समझा जाता है, आपकी जानकारी इकट्ठा की जाती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फिर उस डेटा को ये कंपनीज़ के साथ शेयर कर देते हैं और फिर वो कंपनीज़ आपकी ज़रूरत और आपके इंटरेस्ट की चीज़ों का चारों तरफ दिखाना शुरू करती है और उनमें तरह तरह के ऑफ़र्स दिखाना शुरू करती हैं। फिर जब वो चीज़ें चारों तरफ दिखेंगी, हर तरफ वही चीज़ें दिखेंगी, तो हम में से 90% लोग उस चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं और कंपनीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। आपको भले ही उस चीज़ की ज़रूरत ना रही हो, आपको अभी लेना भी ना रहा हो, लेकिन आपको चारों तरफ वही चीज़ें दिखा के और उनमें इतने अच्छे ऑफ़र्स दिखा के आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप इस बहुत बड़े माइंड गेम के शिकार हो जाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये चीज़ तो बहुत पहले से कर ही रहे हैं और अब व्हाट्सएप को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं। अब फेसबुक और इंस्टा तो बहुत कम चलाते होंगे, लेकिन व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा चलाते हैं। और सोचिए उनके पास तो आपका डेटा बहुत कम है, लेकिन व्हाट्सएप के पास आपका कितना ज़्यादा डेटा है। और अगर ये आपका डाटा शेयर कर दिए तो सोचिए माइंड गेम और कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। और दिक्कत की बात यह है कि व्हाट्सएप हमको कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, सीधे धमकी वाली बात हो गई है कि अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपको हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप चलाना है तो पॉलिसी एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद। क्योंकि व्हाट्सएप को भी पता है ना कि आप उस पर कितना ज़्यादा निर्भर हो और हम में से लगभग 80-90% लोग उसको एक्सेप्ट कर भी लेंगे क्योंकि हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर इसी तरह के माइंड गेम के शिकार होते जाएंगे और कंपनीज़ का प्रॉफिट होता रहेगा। बस यही प्रॉब्लम है कि हमको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा। इसको इस तरह से कर देते कि आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए। तो इस तरह में जो अपनी प्राइवेसी को लेकर अलर्ट है उनकी प्राइवेसी सेफ रहती, और जो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो तो भैया भुगतेंगे ही। और इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट व्हाट्सएप को इस चीज़ को करने की परमिशन नहीं देती है, उसके ऊपर रोक लगा देती है, तो फिर ये चीज़ रुक सकती है। अदरवाइज ये तो हो ही रहा है। तो बस यही है पूरी बात, आपको शॉर्ट में बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको सारा मैटर समझ में आ गया हो। तो आप में से किसी के पास ये नोटिफिकेशन आया क्या, और अगर आया भी तो आपने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं आया है तो कुछ दिनों में आएगा, तो अब आप सोच समझ के अपना निर्णय लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे 8 फरवरी से पहले सभी को इसके बारे में पता चल सके। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हृदय से आपका धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।